हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 12th के और 11th के मैथमेटिक्स को सेट थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर इस चैप्टर में अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप लोग कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पिछले 5 लेक्चर को कंटिन्यू में देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऑनलाइन का अगर ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप लोग कोई भी लेक्चर को कंप्लीट देखो। ठीक है, देखो ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर सब पढ़ा रहे हैं। ओके, लेकिन आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलता हो, फुल कंटेंट है। मेरे चैनल पे मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा फुल पढ़ाऊंगा, अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहो और इसी तरह अपना प्यार देते रहो। चलो, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसे पिछले लेक्चर में लेक्चर 5 में मैंने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ाया था, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस ऑफ द सेट। ओके, ये मैंने पढ़ा दिया था। जो लेक्चर 5 और जो अभी लेक्चर 6 होने वाला है, ये दोनों लेक्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपको प्रोबेबिलिटी में। ओके, अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी, चूँकि जनरली प्रोबेबिलिटी जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और टीचर जनरली बंक मार देते हैं, बच्चे को जनरली समझ में नहीं आता है। ओके, लैंग्वेज है, उसमें भाषा ज़्यादा है। ओके, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लोग ये लेक्चर और लेक्चर 5 देख लिया, आप लोग अच्छे से समझ गए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी सबसे इजी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपने 10th में पढ़ा था, वो 10th वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, तो वो सेट थ्योरी पे बेस्ड है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लेक्चर को अच्छा समझो, आप पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। आखिर तक बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। थोड़ा मेरा वीडियो बड़ा होता है लेकिन मैं कंटेंट पूरा देता हूँ, अधूरा नहीं है। वो शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं। ओके, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट बनाऊंगा, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, लेकिन मैं पूरा कंटेंट दूंगा। ये सबके लिए 11th 12th कंपटीशन सबके लिए है। ठीक है, चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ। ये तो जीवन है साहब, ये तो जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ये जीवन है साहब, ये उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। चलो, तो कहो सर ये 2 ही लाइन था? हाँ, 2 ही लाइन था। चलो, कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में देखो सिंबल देखो कैसे लिखा था, मैं आपको बता दूं। जैसे किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, पहले सिंबल देख लो। सिंबल होता है ए डैश, ए डैश भी लिखते हैं, या मैं लिख दूं यहाँ पे। ओके, या तो इसको ए डैश भी लिखते हैं, या ए के ऊपर ऐसे लकीर का साइन भी देते हैं। ओके, या कभी कभी आपको कहीं कहीं ए का ऊपर सी भी दिखाई देगा, लेकिन जनरली वर्ड ये इस्तेमाल होता है। और प्रोबेबिलिटी में ये भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डैश ही इस्तेमाल करते हैं जनरली, ए डैश। ओके, तो ए, इसका मीनिंग क्या हुआ सर? इसका मीनिंग होता है नॉट ए। नॉट ए सर, व्हाट डू मीन बाय नॉट ए सर? नॉट ए क्या होता है सर? तो नॉट ए मैं समझाता हूँ आपको, अच्छा समझो, बहुत आसान है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ए डैश को, ए डैश किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, तो कि इसका मीनिंग होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसको घटा देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देते हैं। ठीक है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या होता है सर कॉम्प्लीमेंट? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं, यू माइनस से। जैसे मुझे बी डैश चाहिए तो बी डैश को क्या करना है, यू में से भी घटा देना। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, उसको माइनस करना पड़ता है। जैसे सी डैश निकाल लो, यू में से सी घटा दो, बात खत्म। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर चाहिए मुझे, ओके, उसको क्या करोगे, उसमें से यू में से उसको घटा दोगे, बात खत्म। एग्जाम्पल देता हूं मैं, चलो ये क्या हो सर, माइनस। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर में माइनस नहीं पढ़ा, डिफरेंस ऑफ दिस सेट नहीं पढ़ा, तो मैं रिवीजन करवा देता हूँ, डोंट वरी। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगा, मैं पूरा हमेशा एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, गिवन रहेगा। मैं यूनिवर्सल सेट यहाँ पर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। कितना बड़ा हो सकता है यूनिवर्सल सेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्सल सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मैटर नहीं करता। अब मुझे ए दिया हुआ है, चलो गिवन देखो मैं एग्जांपल 1 2 3, चलो 1 2 3 है, चलो ये ए है। अब मुझे ए डैश चाहिए, चलो ए डैश चाहिए, तो ए डैश का मीनिंग क्या हो सर? मैंने क्या बोला था आपको, ए डैश का मीनिंग हुआ कि यू में से ए घटा दो, बात खत्म। नॉट ए, ए को छोड़ के, यानी ए नहीं होना चाहिए, तो यू में से ए को घटाओ। तो बताओ क्या माइनस करने का क्या तरीका होता है? बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। 1 2 3, इसमें 1 2 3 है, इसको हटा दो, बात खत्म। बचा क्या, बचा क्या आपके पास, बता तो। बचा 4, ओके 4 5 6 7, हो गया, दैट्स इट। ओके, बहुत इजी है, एज सिंपल एज दैट। देखो ना, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल गया। ए जो था ना, ए दोनों में कॉमन था, तो ये 1 2 3 को ए को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा 4 5 6 7। यू में से माइनस करना, हमेशा यू में से घटाना। ओके, मैंने बोला ना कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑलवेज, ओके,
डिफाइंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, माने ये हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से ही घटाना है, तो यू में से घटा दो 4 5 6 7, कितना आसान है। अब इसका फिगर देखो, मैं फिगर के जरिए समझाता हूँ, तो फिगर के जरिए बहुत आसानी समझ में आएगा आपको। सेट ए है, किसी भी सेट को हम लोग देखो, कभी भी यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है, कभी भी कोई सेट बनाया जाएगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही बनाया जाएगा, यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ए का वैल्यू 8 है, 1 2 3 8 ले लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखना बात को, यूनिवर्सल सेट इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ा सेट होता है। तो जो भी सेट लोगे वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, बाहर कभी नहीं होगा। ओके, यानी कि वो हमेशा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ओके सर, कितना बार मिटाते सर, सर। ओके चलो कोई बात नहीं चलो, तो ये हो गया 1 2 3 1 2 3, मैंने ले लिया 1 2 3, चलो ये ए हो गया। अब सबसे बड़ा सेट कौन है? यूनिवर्सल सेट। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से लिखते हैं, आयत से लिखते हैं, आयत से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पिक्टोरियली, चित्र के द्वारा अगर दिखाना है तो इसको ये जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम लोग रेक्टेंगल से लिखते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? रिप्रेजेंट रेक्टेंगल से। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब बताओ, आप लोग खुद बताओ कि यूनिवर्सल सेट हो गया, और कोई भी सेट लोगे यूनिवर्सल सेट के ए बी सी, कोई भी सेट लोगे सब ए के अंदर, यू के अंदर रहेगा, उसको हमेशा सर्किल से लिखना, सर्किल से, और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, आयत से। तो देखो ए हो गया। अब बताओ क्या क्या एलिमेंट इसके अंदर है, बताओ। ये ए डैश, अब बताओ ए तो लिख दिया 1 2 3, अब बचा कौन? 4 5 6 7, बाहर होगा 4 5 6, कहीं भी लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दो, 6 7 कहीं भी लिख दो, हो गया 7 तक है टोटल। अब बताओ यू के अंदर कौन कौन एलिमेंट हो गया? यू के अंदर 1 2 3 भी तो यू के अंदर आ रहा है, देखो ना फिगर के जरिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ए जो है वो 1 2 3 है, लेकिन बी ए डैश कौन है? ए डैश कौन है? बाहर वाला जो रीजन देख लो, ये पूरा ए डैश 4 5 6 7, ये बाहर वाला जो है, ए को काट के निकाल दो इसमें से, ये पेज है मान लो, इस पेज में से ए सर्किल वाला पार्ट काट के निकाल दो, तो बचेगा कौन पार्ट? ये पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, यही पार्ट आपका ए डैश है। ए डैश, ए डैश मतलब क्या हुआ? नॉट ए सर, नॉट ए मीनिंग ए को छोड़ के, ए को छोड़ के, इसलिए इसका नाम पड़ा नॉट ए। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉट ई, जैसा पढ़ा होगा, ई ऐसे लिखा था, ऐसे, इसको पढ़ते थे नॉट ई, यही है, यही है, यही नॉट ई है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, याद आया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, नॉट ई, तो वही है। ओके, तो ये नॉट ई जो है, नॉट ए जो है, ए का नॉट ए का मीनिंग हुआ कि ए को छोड़ के, ए वाला हिस्सा को छोड़ दो, बचा कौन? 4 5 6 7, ये बाहर वाला। तो ये जो बाहर का रीजन है ना, इसी को बोलते हैं ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट ए। क्लियर हो गया? यानी ए को छोड़ के जो बचा जो रीजन, उस रीजन को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट ए डैश, और ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, बहुत ईजी एग्जांपल में दूसरा देता हूं, चलो दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे मैं आपको दे दूं यूनिवर्सल सेट, यही लेता हूं, यूनिवर्सल सेट तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। ओके चलो, बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, 6 7 8 कहीं भी ले सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जैसे मान लो मुझे बोल दिया क्वेश्चन में ए डैश, ए दिया हुआ है 1 2 3, चलो बी दिया हुआ है 2 3 4। ओके, अब बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ, ध्यान देना अच्छा से, मैं आपको बोलूँ पहले एक चीज़ देख लो, इस एग्जाम्पल को लेने से पहले एक और चीज़ देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ध्यान देना, मुझे क्या करना है, इसी एग्जाम्पल को देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ए डबल डैश निकालो, ए डबल डैश, ऐसे ये एक थ्योरी भी मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। ए डबल डैश का मीनिंग क्या हुआ? जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसमें से उसको घटा देना है। ओके, उसमें से यूनिवर्सल सेट में से उसको घटा देना है, तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को, ए डैश का डैश है ये, तो ए डैश को घटाना पड़ेगा। अब ए डैश को घटाओ तो ए डैश क्या है आपका? इतना आया, अब इसको घटाओ, इसमें से 4 5 6 7 घटाओ, तो बचेगा क्या चीज़ आपका? बचेगा आपको सर, ओके, बचेगा 1 2 3, दो ए ही आ गया, फिर से ए आ गया। अरे ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, इतना आया, अब फिर इसका कॉम्प्लीमेंट तुम खुद लोगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो ये इसको घटाओगे यू में से, तो यू में से 4 5 6 7 1 2 3, यानी ए ही आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी हो गया आपका, मैं थ्योरी यहाँ पर हैशटैग देकर लिख देता हूँ 01 में, कि डबल डैश, ए डैश का डैश लोगे ना तो ए ही आ जाएगा, बी डैश का डैश लोगे तो बी ही होगा, बी डैश का डैश, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो खत्म हो जाएगा, बात खत्म। ऐसे याद ना, याद करने का तरीका ये है, मैं डब्बा में पैक कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव समय आ जाता है, बहुत इजी है। कभी भी सेट थ्योरी में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल, तो आप एक एग्जांपल पकड़ो, एग्जांपल से सवाल बना दो। बच्चों को जनरली ये चैप्टर बहुत भारी लगता है, लेकिन भारी है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, अलजेब्रा उलजेब्रा बहुत कम यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है,
सिंपल है। तो सिर्फ थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ए डैश का डैश लोगे तो ए आ जाएगा, ए डैश का डैश, यानी डबल किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं बी डैश का डैश लोगे तो क्या होगा सर, बी होगा। सी डैश का सी डबल डैश क्या होगा, सी होगा, बात खत्म, दैट्स इट। ओके, बहुत ईजी है। अगर मान लो मैं ये एग्जांपल एक से एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक थ्योरी दे दिया, चलो ठीक है। अब एक चीज समझो, मैं आपको बोलूं चलो यू डैश का डैश निकालो, क्या होगा, यू डैश का डैश, तो यू ही हो जाएगा, कुछ है नहीं, यू डैश का यू ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला डबल डैश है तो ये एक और है, ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं तुमको बोलूं यू डैश का यू का डैश क्या होगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इसका डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जो सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू में से घटाना है, जो भी सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब मुझे यहाँ पर यू का ही कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यू का यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट को घटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यू में से यू घटाओ, यू में से यू घटाओ, हो गया, क्योंकि हमको यू का ही कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यू में से यू घटाओगे तो क्या बचेगा सर, कुछ नहीं बचेगा, तो खाली बचेगा, खाली सेट। खाली सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, याद करो जल्दी, एम्प्टी सेट। तो ये कई बार पूछ चुका है, ये भी हैश टैग देगा, मैं पॉइंट दे रहा हूँ, ये भी हैश टैग 0, मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हैश टैग देकर लिख देता हूँ 02। ओके, हैश टैग 02 पॉइंट यू डैश, हैश टैग मेरा फेवरेट है इसलिए आप लोगों को मैं हैश टैग लिखाता हूँ। ओके, 02 पॉइंट यू डैश का डैश, ओके, यू ही हो जाएगा, सॉरी यू कौन है, 5 हो जाएगा, ये तो सही है यार, क्या कर रहे हैं सर, है बुड्ढे सर। यू डैश का यू का डैश लोगे तो 5 हो जाएगा, बात खत्म। यू डैश का क्या हो जाएगा, 5। कैसे समझ में आ गया सर यू डैश का 5, क्योंकि मैंने यू में से यू घटाओगे तो 5 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद रखना। 03 5 का डैश लोगे, 5 का डैश, 5 का डैश क्या हुआ, बताओ 5 डैश का मतलब क्या हुआ, 5 डैश का मतलब हुआ सर यू में से 5 घटाओ, जिस सेट का भी कंप्लीमेंट लेना उसको क्या करना पड़ेगा, यू में से घटाना पड़ेगा, बात खत्म। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेट होकर पढ़ो, बहुत मजा आएगा। यू में से 5 घटाओगे तो यू ही हो जाएगा, क्योंकि यू में 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो यू में से 5 घटाओ कुछ नहीं बचेगा, यू, सिंपल बात है। तो 5 डैश यू यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये भी आपका एक थ्योरी हो गया। लो मैं टिक कर देता हूँ क्योंकि याद रखना है आपको। ओके, बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, अब ये तो हो गया आपका कुछ प्रॉपर्टी जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात से बताने वाला, पहले इसको लिख लो, उसके बाद कुछ और खास बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, ये एक नंबर एक क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन सब मैंने बना दिया इसमें एक ही क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन चलो ना 1 कर देता हूँ, 1 2 1 में मैंने 3 4 क्वेश्चन कर दिया। चलो 4 क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी भी हो गया। अब एक चीज समझो, 5वां क्वेश्चन देख लो। मैं आपको बोलूँ चलो ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए डैश। ओके, इंटरसेक्शन आपको पता होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। चलो इंटरसेक्शन कॉमन, ए इंटरसेक्शन ए डैश। चलो ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या हुआ सर, कॉमन लेना है। तो ए में और ए डैश में, ए क्या ये है, ए डैश क्या है आपके पास, ये है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ए डैश अलग है और ए अलग है, कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं होगा। देखो ना इसमें, देखो ना 4 5 6 7 1 2 3 कुछ कॉमन है नहीं है, आपके सामने देखो तो कुछ नहीं कॉमन, क्या हो जाएगा आंसर 5, कुछ कॉमन नहीं है 5। तो ये भी #04 में चला जाएगा पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये कट जाए, अगर धोखा से मैं एडिट करूंगा ये कट जाएगा अगर, तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लिख लेना, उसे कटना नहीं चाहिए, फिर भी मैं देख लेता हूँ आप लोगों को। तो ए डैश ये प्रॉपर्टी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सबको कुछ नहीं करना आपको, कभी भी ये सवाल आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे, रटना नहीं है, तो एक एग्जाम्पल ले लेना। ए डैश 5 होता है, मतलब ये चीज समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में कम आएगा, कि ये समझ में आना चाहिए कि कोई सेट और उसका कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी ये दोनों डिसजॉइंट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर सुनो, कि कोई सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, कोई सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट होता है। क्या होता है, डिसजॉइंट होता है। कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट होता है, उसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। मैंने लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए एंड ए डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ सर, इसमें कोई कॉमन नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था डिसजॉइंट सेट, तो अगर कुछ कॉमन ना हो तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, कुछ कॉमन तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स। ओके, चलो 5वां हो गया। छठा देखो, छठा देखना,
अगर ए को यूनियन ले लोगे ए डैश के साथ, यूनियन लोगे, यूनियन वाला का दोनों को दो, जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा यूनियन वाला मिला देना है, कंबाइन कर देना है। तो देखो ए और ए डैश को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा का मतलब क्या हुआ, पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। #05 मैं लिख रहा हूं ए, ओके, यूनियन ए डैश, यूनियन है, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। यूनियन में हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये यूनियन है कप के जैसा डैश, और उसका यूनिवर्सल सेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लोग। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लिया तो एम्प्टी सेट होगा। अगर आपने ए यूनियन ए डैश लिया यानी कि दोनों कंबाइंड किया तो यूनिवर्सल सेट होगा। बात खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई साहब। आप लोगों को ये सवाल सब फॉर्मूला सब रटवाया जाता है, नहीं रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। कभी भी कोई भी फॉर्मूला दे दे, इसमें से एक एग्जाम्पल पकड़ो, एग्जाम्पल अपने मन से चुन लो, खाली यूनिवर्सल सेट ले लो और ए ले लो और उसके हिसाब से काम कर लो आप। ओके, कोई भी आपको थ्योरी नहीं है रटना है, रटने की जरूरत नहीं। देखो तुम्हारे सामने मैं थ्योरी बता रहा हूँ, कितना ईजी है। ओके, इट इज सो इजी ना। ओके, वेरी इजी। तो ये 5-6 एग्जांपल मैंने एक ही क्वेश्चन में 6 एग्जांपल कर दिए और 6 एग्जांपल में मैंने 5 थ्योरी आपको समझा दिया। ठीक है, दिस इज सो इजी। चलो नोट करो इसको, अजान हो रही है, नोट करो इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओके, चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बहुत छोटा टॉपिक है, चिंता मत करो आप लोग। मैं फिगर के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बस नोट करना, नोट करते आना, पेन कॉपी लेकर बैठना, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ। आहा सर, कैसे गाना गा रहे। ओके, चलो करना पड़ता है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ देखो और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को 2 देता हूँ। 2 एग्जाम्पल में मैं बहुत बेहतरीन थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग पहले देख लो, थ्योरी देख लो पहले। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं थ्योरी में पहले बताता हूँ। थ्योरी क्या है, उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। रटना नहीं है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉज क्या है सर, पहला लॉज देखो, पहला लॉज है इसमें, अगर ए इंटरसेक्शन, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन लॉ है ये, प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ओके, होल डैश है यानी कॉम्प्लीमेंट है, डबल, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश है ये, ओके, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लो तो डैश कॉम्प्लीमेंट इसमें भी चलेगा, कॉम्प्लीमेंट इसमें भी चलेगा। देखो कितना आसान है, ए डैश और बी पे डैश चलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब एग्जाम्पल दूंगा कैसे बराबर होता है। ऐसा नहीं कर देना कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है तो कर दोगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, रॉन्ग हो जाएगा। दिस रॉन्ग। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन नहीं देना है, दिस इज रॉन्ग। इंटरसेक्शन है तो यूनियन देना और तब दोनों पे डैश चढ़ाना। ओके, यही डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत मस्त लॉ है। मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ। दिस सो इंपॉर्टेंट एंड ईजी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, टिक कर रहा हूँ। टिक इसलिए कर देता हूँ कि आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन में बदल जाएगा। नंबर 2, अब बोलो, अगर यूनियन रहेगा, ओके, मैं दोनों को प्रूफ करके आपको बताऊंगा। यूनियन रहेगा अगर, ओके, तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, बात खत्म। ओके, दिस सो इंपॉर्टेंट लॉज। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप लोग ध्यान देना अच्छा सा। इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन में बदल जाएगा, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। ओके, मैं इसको वेरीफाई करता हूं, आपको बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग, मैं अपने मन से एग्जाम वेरीफाई करना मुझे, इसको प्रूफ करना कि रियल में ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, प्रूफ कर लो। चलो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल आपके सामने में पेश करता हूं। लो, ए, पहले यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो यूनिवर्सल सेट सर, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की जैसे बात हो गई, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 तक मैं ले लेता हूँ, छोटा रखता हूँ, जाकर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके, आपको एनसीईआरटी बुक में या बुक का, ये कोई बुक का प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन सब मिल जाएगा इस पर। मैं उसी तरह का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है,
मान लो ए, चूंकि इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों का चर्चा है, ओके, तो मैंने बोला जिस थ्योरी को आपको अंडरस्टैंड करना है तो एग्जांपल ले लो सिर्फ थोड़ी में, बहुत आसान हो जाएगा। 1 2 3, ओके, चलो 4 एंड बी में ले लेता हूँ, ओके, 2 3 4 5, चलो हो गया, ये आपका बी हो गया। अब मुझे ध्यान देना अच्छा से, बहुत ईजी है, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, 3 4 5 ले लेता हूँ, 3 4 5, चलो 3 4 5, गुड डे सर, कितनी बार मिटाते हो, चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब मुझे पहले क्या करना है, क्या करो कि पहले दोनों का इंटरसेक्शन लो, पहले इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन ले लो, यूनियन भी ले लेना, दोनों प्रूफ कर दूंगा मैं एक ही एग्जांपल में। पहले क्या बोला, इंटरसेक्शन का होल्डेस ना था, इंटरसेक्शन ले लो, चलो इंटरसेक्शन क्या कॉमन देखो तो कॉमन क्या है, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, कॉमन ले लो, हो गया। कॉमन नहीं भी रहेगा तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, ऐसा नहीं कि कॉमन है नहीं है तो, ओके, दोनों के लिए फॉर्मूला करेक्ट है हमेशा, हर केस में, जनरल केस है, ओके। चलो तो ए इंटरसेक्शन हो गया 3 4, यूनियन निकालो, यूनियन निकालो, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको लेते हैं, जो कॉमन होता है, यूनियन में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी, यानी कि एलसीएम की तरह है, ये एचसीएफ की तरह है, ठीक है। चलो तो जो कॉमन है देखो, तो पहले जो नहीं मिला उसको लिखो, 1 2 3 4 कॉमन है, एक ही बार लिखना है, और उसका 5, ये पूरा यूनियन हो गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब डैश में निकालो, चलो डैश में निकालो, ए डैश निकालो। सर ये डैश कैसे निकालेंगे सर, यूनिवर्सल सेट में से ए घटा देंगे, ठीक है, घटा दो पहले, चलो घटा दो। ए डैश क्या होगा सर, देखो ए में ए को घटाओ, 1 2 3 4 घटाओ, इसमें से 5 6, ये ए डैश हो गया। चलो बी डैश बताओ, जैसे आगे पीछे कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 4 5 घटाओ, इसमें से 3 4 5 घटाओ, 3 4 5 3 4 5 बचा 1 2 6, बात खत्म। देखो 3 4 5 3 3 4 5 घटा दिया, बचा 1 2 6, मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, ए भी लिख दिया 5 6, 1 2 3 4 5 5 6, करेक्ट है। तो हो गया, ए डैश भी निकल गया, बी डैश भी निकल गया, समझ में आ गया। फिर से देखो, ए डैश कैसे निकाला, यू में से ए घट माइनस कर दिया, बी डैश निकालने के लिए यू में से बी माइनस कर दिया, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया, यहाँ भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। तो बताओ इसमें से आपको यू में से ए घटाओगे तो 1 2 3 4 5 हटाओगे यहाँ, तो बचेगा 5 6, करेक्ट है। और बी डैश निकालोगे तो यू में से बी घटाओगे तो बचेगा आपको कितना, 1 2, आपको क्या है, बी में क्या है, 3 4 5 घटाओ, 3 4 5 घटाओ, 1 2 6 बचेगा, करेक्ट। चलो अब करते हैं कि मुझे देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश चाहिए। कि अभी एक चीज करते हैं कि ए डैश बी डैश का यूनियन ले लेते हैं, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। चलो पहले ले लो, जो आपको पहले काम करना कर लो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ओके। डैश में कॉमन लेना, डैश में, डैश कौन निकला, ए डैश यहाँ निकला, बी डैश यहाँ निकला, कुछ कॉमन है दोनों में, देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लो। यूनियन ले लो, ए डैश यूनियन बी डैश, कॉमन यूनियन में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, ओके। मेरे साथ रूबरू हो ना आप लोग, चलो ठीक है, मन लग रहा है ना पढ़ने में, ओके, बस यहाँ ध्यान दो, मजा आ जाएगा। तो ए डैश बी डैश हो गया, यूनियन ले लो, कहाँ गया आप लोगों का, यस, तो डैश का यूनियन लो, जो मिलेगा उसको भी लिखोगे, जो नहीं मिलेगा उसको लिखोगे, 1 2 5 6, छोटा से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, आगे पीछे आप कर सकते हैं सेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलो हो गया, डैश ले लिया, तो मैंने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। चलो आप क्या करते हैं हम लोग कि ए देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि जो सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू में से घटाना है, तो यू में से, ओके, यू में से इंटरसेक्शन को घटाओ, क्योंकि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना, यू में से इंटरसेक्शन घटाओ, घटा दिया, घटाओ। तो अब बताओ इंटरसेक्शन कितना था, इंटरसेक्शन देखो तो इंटरसेक्शन यह सर, यह है, इसमें से यू में से घटाओ उसको, 3 4 घटा दो, 3 4 हटाओ, तो 1 2 5 6, 1 2 5 6, इजी है। अब चलो ए यूनियन, यूनियन लो, यूनियन बी का होल डैश, दोनों प्रूफ कर दूंगा मैं, मुझे जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से काम करेंगे, कोई भी प्रूफ करने के लिए एग्जाम में हो सकता है, मैं दोनों प्रूफ कर देता हूं। तो यू में से यूनियन घटा दो, यूनियन घटाओ, ओके, यू में से यूनियन घटाओ, यूनियन है ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनियन क्या है, ए यूनियन बी, ये है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में से घटा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 घटाओ, बचा क्या, 6, सिर्फ बचा 6, ओके। मैं आपको फिगर के जरिए भी समझाऊंगा, इसका अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ओके। चलो हो गया। अब तो आप लोग ध्यान से देखो, देखो ना यहाँ एग्जांपल में देखो, ए मैंने क्या बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होगा, यूनियन के, देखो यूनियन के कंप्लीमेंट क्या, तो देखो ये आपका आंसर है 1 2 4 5 6, और इसका यूनियन आपने लिया, कहाँ लिया यूनियन, देखो तो यूनियन यो है, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओके,
ए डैश यूनियन बी डैश, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये वैल्यू सेम है कि नहीं, जल्दी बताओ, ये वैल्यू के सेम है कि नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके क्लियर हो गया, ये वैल्यू के सेम है, तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि हेंस ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओके बी डैश इज इक्वल टू, बताओ क्या आया, ए डैश यूनियन बी डैश। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, देखो आप लोग कितना आसान है। उसके बाद बताओ यूनियन का होल डैश किसके इक्वल है, देखो ना यूनियन का इंटरसेक्शन के, करो इंटरसेक्शन कहाँ है निकालो, ये 6 है, ये भी 6 है, देखो ना ये 6 है, ये 6 है, ये वैल्यू के इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल हो गया। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश कितना आया, 6, सेट 6 आया, ये भी इसके इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है। ओके हो गया, दीज आर द डी मॉर्गन्स लॉस, वेरिफिकेशन हो गया, देखो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। एग्जाम आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेना आप लोग के जो बुक आप बनाते हो, जिस बुक को फॉलो करते हो, उस बुक में वेरीफाई करने के लिए बोला होगा, तो एक एग्जांपल लेकर मैं वेरीफाई कर दिया। ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको नंबर ये यूनिवर्सल सेट ए सेट भी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा आपको वेरीफाई करना, तो कुछ एग्जांपल ले लो अपने हिसाब से, एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो। ये सारे फॉर्मूले सभी सेट के लिए वैलिड है। अब यहाँ पर 2 सेट के लिए मैंने लिखा, आप चाहो तो इसको जनरलाइज कर सकते हो। आईआईटी वाले बच्चे देखो यहाँ पे जो जी की तैयारी कर रहे हो, ओके, या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, देखो अगर आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डॉट 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 कितना भी सेट ले लो, ओके, जितना सेट लेना है, बस इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन बोल दोगे, तो ए डैश यूनियन बी डैश, ओके खुद से बोलो, बी डैश यूनियन सी डैश यूनियन डॉट डॉट डॉट, सारे इंटरसेक्शन बदल जाएंगे यूनियन में। अगर आप मान लो क्वेश्चन में मिक्स है, मान लो मिक्स है, मैं बोलूँ यूनियन भी है इंटरसेक्शन भी है, जैसे मान लो 3 ठो मैंने रहा, यूनियन भी इंटरसेक्शन भी है, ओके, तो क्या करो पहले ए पे डैश चलाओ, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, बी पे डैश चलाओ, ये इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, बात खत्म। जो इंटरसेक्शन होगा वो यूनियन में हो जाएगा, जो यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, बात खत्म, दैट्स इट। ये आपको थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से भी, बुक के हिसाब से भी, और ये जब आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। अक्सर बच्चा कंप्लेंट करता रहता है सर कि चैप्टर प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है। मैं जब बच्चों को बोला जाता है कि आप लोग सेट थ्योरी को पढ़ो, तो सेट थ्योरी बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ना टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, देखो बहुत ईजी है, कितना ईजी देख रहे हो आप लोग, बहुत ईजी है कि नहीं बताओ। यस सर आप पढ़ा रहे इसलिए ईजी है, नहीं चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आपकी तरफ से मैं अपने आप को थैंक यू बोल रहा हूँ, मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ और आपकी तरफ से थैंक यू बोल रहा हूँ। चलो आपको बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। तो डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, बहुत ईजी है, नथिंग ओके, नथिंग इन दिस थ्योरी। तो उतार लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट। ओके देख लो, चलो 1-2 क्वेश्चन मैं और अच्छा करवाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, ये आपका थ्योरी भी हो गया। इसको याद रखना कि इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाएगा। ओके मिटा रहा मैं, कर दूं डिलीट। ओके सर डिलीट कर दीजिए, इरेज नहीं कीजिए, डिलीट कीजिए सर नहीं, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो आँखों से एक पल न ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल हो न ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा कह गए देखते देखते। नहीं जी तो सर क्या हो गया आपको, आज एकदम गम वाला गाना सब गा रहा है? नहीं ऐसा ही मैं आप लोगों के थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए गा रहा हूँ। ओके कुछ एग्जांपल देखो, बेहतरीन मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, कुछ एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे यूनिवर्सल सेट तो होगा ही, कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट रहेगा ही रहेगा। ओके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 चलो ओके। अब मैं आपको बोल दूं यू दिया हुआ, ए दिया हुआ है 1 2 3,
ओके ये ए हो गया 1 2 3 4, वही क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके और बी मैं दे रहा हूँ ओके 3 4 5, चलो चलो ये हो गया आपका बी। मुझे क्या निकालना है इसमें से, मान लो कि पहला नंबर में फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन फाइंड लिख दे रहा हूँ, फाइंड। ओके नंबर 1 में निकालना है मुझे a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। दूसरा नंबर देख लो, ओके a डैश माइनस बी डैश, वाह वाह खुश हो गया सर, चलो ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा भी कर देते हैं, बिना डैश के ही कर देते हैं। तीसरा देख लो a माइनस, चलो नहीं इसको बाद में कर लेंगे, एग्जाम्पल देख लेता हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा कर दूंगा, यही पर कर देता हूँ ना तीसरे में, या ऐसा करते हैं इसको मैं आपको दूसरा कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, एक थ्योरी भी हो जाएगा इससे। a माइनस बी, ओके उसके बाद तीसरा मैं दे देता हूँ a डैश माइनस बी डैश। आप लोग देखकर खुश हो गए होंगे नहीं कि सर कितना आसान क्वेश्चन सब दे रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाता है। ओके ये तुम लोग खुश ये हो गए होगे देख करके, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इजी है सर, इसमें कुछ है नहीं सर। ओके कहोगे सर ये कितना आसान है, देखिए तो ये वाला क्वेश्चन देखो तो, ए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सर, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ए कट जाएगा, आंसर हो जाएगा बी से आंसर देंगे बी आ जाएगा। वाह वाह ऐसा मत करना, गलती हो जाएगा बच्चे। ओके पूरा तुमने सेट को बर्बाद कर दो, पूरा मैथमेटिक्स को बर्बाद कर दो, ऐसा धोखा से भी नहीं करना। पूछो क्यों सर, ये सेट है, सेट को नंबर की तरह जोड़ घटाव नहीं करना, सेट का ऑपरेशन अलग है, मैंने इंटरसेक्शन पढ़ाया है, डिफरेंस पढ़ाया है, यूनियन पढ़ाया है, तो यहाँ पर मीनिंग अलग है, नहीं कि माइनस कैंसिल प्लस कर दो, अब इस सेट की तरह इसको निकालेंगे तो बी नहीं आएगा। ओके तो ये गलती मत करना, जनरली बच्चे ये गलती करते हैं, ब्लंडर करते हैं, ये ऐसा काम नहीं करना। यहाँ पे भी सोचे बच्चा सर क्या बात है, ए डैश कर देंगे, ए डैश माइनस प्लस बी डैश, सर ए डैश कर देंगे, आंसर आएगा बी डैश, ऐसा नहीं करना, बर्बाद हो जाएगा पूरा मैथ। धोखा से नहीं करना। ओके चलो पहले निकाल के दिखाता हूँ, पहला केस में चलो पहले क्या करते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं। चलो पहला केस में ए माइनस बी निकालेंगे सर, क्योंकि ए माइनस बी का होल डैश चाहिए। चलो तो ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी का मतलब जो ए में और बी में कॉमन होगा उसको ए में बी में से घटा देना। ओके ए में से घटा देना, सॉरी ए में से घटा देना, यानी ए में ही एलिमेंट रहना था। ए में कॉमन क्या तो 3 4 है, तो 3 4 को हटा दो, बचा क्या 1 2 5 सर 5। ऐसा गलती मत करना, ए माइनस बी का मतलब ये नहीं होता है। फिर ये गलती कर दिया आप लोगों ने, सर आप जान मुझे गलती करते हैं, गलती अभी कर रहा हूँ कि बाद में गलती आप लोग नहीं करो, ठीक है, इसलिए यही गलती बच्चे जनरली करते हैं। मैंने क्या बोला, ए माइनस बी का मतलब होता है कि जो ए में है ओके और बी में, ए और बी में कॉमन हटा दो, ए में से कॉमन घटाओ, ए में से कॉमन घटाओ, ए में से कॉमन घटाओ। ये भी स्टार्ट देकर याद रख लेना पॉइंट, ओके हैशटैग देकर, जितना भी हैशटैग है कि ए मतलब ए माइनस बी का मीनिंग ये हुआ, ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए में से आप इंटरसेक्शन घटा रहे हो, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट, ए में से इंटरसेक्शन घटा रहे हो। अब बी माइनस ए का मतलब हुआ कि बी में से इंटरसेक्शन घटा रहे हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए में से इंटरसेक्शन घटाओ, अब बी माइनस से मतलब हुआ बी में से इंटरसेक्शन घटाओ। तो देखो ए माइनस बी है तो ए और बी में कॉमन क्या 3 4 है, अब 1 2 बचेगा, बी से कोई मतलब नहीं है मुझे, ए से मतलब है, ए से ए में से घटाना बी को। ओके अब बी बचा बी में कि नहीं बचा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके जब बी माइनस से निकालेंगे तो फिर बी वाले को देखेंगे, ए वाले ए माइनस में निकालेंगे तो ए को देखेंगे, बी माइनस से निकालेंगे तो बी को देखेंगे। ओके चलो ठीक है, तो ये 1 2 बचेगा, 3 4 घट गया, 3 4 बच गया, घट गया, 1 2 बचा, सिर्फ ए का लेना है, बी का नहीं लेना है। ओके यही समझो इस बात को, इसका मतलब होता है ओनली ए, इसको ये भी बोलते हैं ओनली ए, सिर्फ ए में से इंटरसेक्शन घटा दो। ओके अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से इसके माइनस को घटा दोगे। ओके घटा दो ऐसे, तो ए माइनस में कितना निकला है 1 2, दो यूनिवर्सल सेट इतना है 1 2 इतना, तो 1 2 हटाओ, 1 2 हटाओ यूनिवर्सल सेट में, तो बचेगा 3 4 5 6, हो गया, बात खत्म। कितना इजी है देख रहे हो। चलो तीसरा देख लो, दूसरा देख लो, दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं स्टार लगा रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा गलती मत करना है। ए माइनस बी, खुश हो जाओ, हुआ बात सर, यार सर बहुत मजेदार है, ए माइनस प्लस और ए को काट दो। ओके आंसर हो गया बी है दिया हुआ सर, कितना बी दिया हुआ 3 4 5। ओके अब खुश हो जाना, जो कि गलत हो जाएगा, 100% रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया, ये कर ही नहीं सकते हो आप, ये सेट है। ओके मजा, ये नंबर नहीं है, बनाओ कैसे, तो ए माइनस बी निकाल चुके हो, तो ए माइनस बी आप निकाल रुको, तो ए का वैल्यू कितना बता, तो ए का वैल्यू कितना है
मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे निकालेंगे। ए माइनस बी निकाल चुका मैं, ए माइनस बी को घटाना है तो ए माइनस बी कितना निकला है, ए माइनस बी आ गया, ए माइनस बी है सर 1 2। चलो अब इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ तो क्या कॉमन है आपका, देखो तो जल्दी बताओ 1 2 हटा दो, बचा क्या 3 4। देखो क्या आपको बी के बराबर आया, बी के बराबर ना आया, देखो तो बी में 5 भी है, नहीं आया। तो गलती नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ब्लंडर है, मैंने काट दिया, गलत है, ये फॉल्स है। तो ए माइनस बी ऐसे नहीं करना, ऐसे करना कि ए में से ए माइनस बी घटाना है तो क्या करोगे, ओके ए माइनस बी निकालोगे पहले और ए में से ए माइनस बी घटाकर यानी कि कॉमन पार्ट को हटा दोगे 3 बचेगा। बी के बराबर नहीं आया, देख लो तुम्हारे सामने में बी के बराबर नहीं आया, थ्योरेटिकल है, गलती मत करना, ठीक है। चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तीसरा में क्या करना पड़ेगा आपको, ए डैश बी डैश सब निकालो, पहले ए डैश निकालो। चलो ए डैश का मतलब क्या होगा सर, यू में से ए घटा दो, तो घटाओ क्या बचेगा, ए कितना है आपके पास, ए कितना है 1 2 4 घटाओ 1 2 3 4 तो 5 6 बचेगा, 5 6 ओके। बी डैश निकाल लो, बी डैश डायरेक्टली निकालो, बी डैश का मतलब क्या हुआ सर, यू में से बी घटा दो, तो बताओ घटाओ, तो बी कितना है 3 4 5 घटाओ 3 4 5 घटाओ 3 4 5 1 2 6 1 2 6 सर ओके। चलो बी डैश निकल गया, बी डैश भी निकल गया। मुझे क्या करना है आप क्वेश्चन में, ए डैश ए माइनस बी डैश, पहले ए डैश माइनस बी डैश घटा दो, ए डैश माइनस बी डैश, तो ए में जो ए और बी बी डैश में, ए डैश में या बी डैश में जो कॉमन होगा उसको घटा देना। कॉमन क्या है 6 है, 6 कॉमन है, घटा दो, बचेगा क्या सिर्फ 5। ये 1 2 नहीं लिखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। ए डैश निकालने के लिए सिर्फ ए डैश को देखेंगे, सॉरी ए माइनस बी निकालने के लिए या ए डैश माइनस बी डैश निकालने के लिए सिर्फ ए डैश को देखेंगे, बी को नहीं देखना, कॉमन खाली घटाना है। तो कॉमन क्या 6 है, 6 घटा दिया, बचेगा 5, सिर्फ 5 बचा, 1 2 से मतलब नहीं है, बी डैश को मतलब नहीं मुझे, ओके। चलो अब आंसर करना चाहिए मुझे, इसलिए हमको निकालना है ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश का वैल्यू कितना है, देखो तो ए डैश का वैल्यू सर 5 6 ओके, आपके सामने देख लो, माइनस ए माइनस बी डैश कितना निकला 5 ओके, तो घटा दो कितना बचेगा 5 5 कैंसिल करो 6 बचा, हो गया आंसर कंप्लीट ओके। सो देख लो कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने करवा दिया, ये बात याद रखना, ये बहुत ईजी है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको बोलते हैं ओनली ए, मैं ये भी थ्योरी करके लिख देता हूँ, उससे अगले क्लास में मैं लिखूंगा, फिर से पढ़ाऊंगा आपको, अगला लेक्चर लास्ट क्लास होगा इसका, लेक्चर 06 नहीं है, लेक्चर 07 में मैं पूरा पढ़ा दूंगा। इसको पढ़ते हैं ओनली ए का मतलब होता है कि ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से इंटरसेक्शन घटाओगे ओके, इंटरसेक्शन घटा दोगे, इसको ये भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, ये भी लिख देता हूँ। ओनली ए का मतलब कि ए बट नॉट बी ऐसे लिखते हैं, ए बट नॉट बी, ये चीज तीनों चीज सेम है, ए में से इंटरसेक्शन घटा दो, इसको पढ़ते हैं ओनली ए का मतलब है कि ए माइनस बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए बट नॉट बी, ए है लेकिन बी नहीं है, ए मतलब है ऐसे। इसका फिगर मैं बना के दिखाता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। चलो फिगर देख लो आप लोग, फिगर देख लो, तो ये जो ए माइनस बी वाला पार्ट को, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है ओके, ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास। तो ए माइनस बी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए माइनस बी, ये वाला पार्ट को, ये आपका ए माइनस बी हो गया, जो मैंने पेंट किया है, ये हो गया आपका ए माइनस बी ओके, ये हो गया इंटरसेक्शन पार्ट, ये हो गया बी माइनस है। तो सिर्फ ए है, मैंने ये पूरा ए तो ऐसे हो गया, ये ए बोलूंगा तो इसमें ए माइनस बी भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। मैंने अगर मैं ए बोलूँ तो ए का मतलब हुआ कि ए माइनस बी भी है और यूनियन मिलाकर मतलब यूनियन होता है, और आपको इंटरसेक्शन भी है ओके। तो ए बोलने का मतलब हुआ कि ए माइनस बी पार्ट और इंटरसेक्शन पार्ट ओके, यूनियन मिला करके ओके। लेकिन मैं बोलूँ ओनली ए यानी कि ए माइनस बी का मतलब हुआ सर कि ए में से इंटरसेक्शन घटा दो, ये वाला पार्ट घटा दो, तो इंटरसेक्शन घटा दो ऐसे। इसको ये भी बोलते हैं ए बट नॉट बी, ये तीनों चीज सेम है ओके। इस रीजन को बोलते हैं ओनली ए, इस रीजन को बोलते हैं ओनली बी ओके, याद आएगा बात को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप स्टार देकर के अलग से लिख सकते हो, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर के जरिए। ओनली ए माइनस बी, ओनली बी माइनस ए, और ए माइनस बी निकालना है तो ए में से इंटरसेक्शन घटाना है, बी माइनस ए निकालना है तो बी में से इंटरसेक्शन घटाना है। और ये चीज और ये चीज है, ये तीनों चीज सेम है ओके, ए बट नॉट बी। अब मैं लिख दूं ऐसे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बी मैं इसका उनका हुआ नॉट ए बट बी, यानी कि बी तो है लेकिन ए नहीं है, ओनली बी को बोलते हैं, इसका मतलब ओनली बी मतलब बी में से इंटरसेक्शन घटा दो, ओनली बी का मतलब हुआ ये। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आप लोगों को, बहुत ईजी है। चलो तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है।
तो चलो बच्चों, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर 5 हो गया। आप जाकर एनसीईआरटी का 1.5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और भी आप लोग आप जो भी को फॉलो करते हो उस हिसाब थ्योरी के हिसाब से आप सवाल बनाओ। कोई डाउट होगा कोई सवाल में तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो मैं 11th-12th के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपको आने वाले टाइम में मैं पूरा थ्योरी पहले पढ़ा दूंगा। पूरा थ्योरी अगर आपका सही है, बोर्ड आपका सही है, तो फिर जीमेन की तैयारी करना आसान होगा। तो बिना थ्योरी के, बिना 11th-12th की तैयारी के, बिना बोर्ड की तैयारी के आप जीमेन की तैयारी नहीं कर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बच्चा जीमेन की तैयारी कर रहा है उसका बोर्ड की तैयारी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, अरे तो आपको अगर 12th में पढ़ना है तो आप तो 10th पास करके आए हो तब तो 12th में पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप 11 या 12 पढ़ रहे हो तो बिना 10th पास किए आए हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखो, पूरा समझ में आएगा। और मैं ये तो पूरा बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने कि मैं पूरा लेक्चर पूरा 11th-12th पूरा मैथमेटिक्स है और पूरा मैं आप जो पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ा दूंगा। तो आप लोगों के लिए फिर जीमेन का मैं स्पेशल बैच लेक्चर तैयार करूंगा, स्पेशल सीरीज तैयार करूंगा। पहले तो आप लोग बोर्ड तैयार करो, ओके, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाओ। मेरा आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, ओके, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ। तो आप लोग अच्छा करोगे बोर्ड में, आप मेहनत करो, कभी भी हार नहीं मानो, मेहनत करते रहो लगातार, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी चैनल में जिसका नाम उन्नति एहसान, ओके। और लाइक करके जाना, गुरु दक्षिणा देकर जाना, ओके। चलो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ओके। चलो।